भगवान जी हो गए, भगवान पहले की 6 महीने पहले की जा रहा था, इबला गया ना 6 साल से भी नहीं था, पहले की जा रहा था। कांग्रेस में 4 दिन तक शामिल होया है। करता दे रहा है कौन है? हाँ करता दे रहा है, टट्टू दे रहा है, कोई नहीं दे रहा अपने घर से, कोई नहीं दे रहा भाई साहब। आपके और हमारे जैसे जो है मत काट के कौन है? तू देख के और किसका था ये? तू देख किसका था यो? गवर्नमेंट अपने गले में से देती है। गवर्नमेंट हाँ। गवर्नमेंट को कौन देता है? अपना देश उन्हें गिरवी टेक रखा, मोदी ने गिरवी टेक रखा अपना देश। शुक्र भी जाता देता है। हाँ, अच्छी बात। कितना टन सोना था और सोना कित गया? कित गया? कांग्रेस में तो इतने चोर है, कोई भी नहीं। हाँ, इतने गद्दार है। और तो बताओ आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए, आप बताएंगे थोड़ा। हाँ? 15 लाख रुपए कह रहे थे मोदी हर किसी के अकाउंट में देंगे। नहीं। हम तो भाई कांग्रेस से भाई कांग्रेस तक वोट देंगे, इसकी मुंह पड़ करना कहते हैं हमें। मैं कहूँ रुका मार कर। हाँ, बीजेपी आओगी और सारे काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो ये कांग्रेसी है ना, ये कांग्रेस हो रहा पागल है, इसका मारा बाग लट करा। अच्छा, आप बीजेपी का कोई काम जिसकी वजह से इस गांव में है ना, इस गांव के अंदर है ना, बीजेपी कति पक्का है। और बता तू क्या काम किया बीजेपी ने? सारे काम करे, बहुत अच्छे काम करे, गरीब के काम करे। और उसने क्या करेगा? कांग्रेस आ गई तो लूट पाट कर देश को है ना बर्बाद कर देंगे, कति वो गुलाम कर देंगे। और बता। हाँ, तो आप हमारी उड़े चौपाट में हो रहे साले आगे मकान है बीजेपी के, और आओगा मोदी। और बता। हाँ, है ना। मोदी जी का कोई भाई साहब, अरे ऊपरे तो मोदी है, नीचे तो मोदी नहीं है। नीचे तो चुनने वाले हमारे जी हैं। तभी में हम जो आम जनता के बीच में तो हम आम जनता के बीच में बैठे हैं ना, तो चुनने का अधिकार हमारा है, हम चुनेंगे। ये जो बात आपने कही, यही बात सुनने के लिए हम आए। बस तो चुनने का अधिकार तो हमारा है, हम चुनेंगे भाई। हम बीजेपी को लेंगे या कांग्रेस को लेंगे या किसको लेंगे, वो तो हमारा अधिकार है। लेकिन पिछली बार जो है मोहनलाल बडोली जी जो है यहाँ से भी बीजेपी के वो उम्मीदवार जीते थे, क्या इस बार भी ऐसे ही होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। अगर मोहनलाल बलोडी आड़ा कती नहीं आवे, सॉरी तो हाँ, वो नहीं आओगा। हाँ, नहीं जीतेगा भाई, नहीं जीतेगा। तो आपकी तरफ से कांग्रेस ही आएंगे? हाँ, कांग्रेस। तो आप किसको देखना चाहते हो कांग्रेस के प्रत्याशी बने? जो हम तो चाहे भाई मुख्यमंत्री हो भूपेंद्र हुड्डा। अच्छा, बस। और नीचे एमएलए हो जैसे हमारे गांव के हैं या भाई और हमारे लागते गांव के हैं जो कांग्रेसी भाई है, अगर उनको टिकट मिलती है तो हम वोट उन्हीं को दें। आप चेहरा देखोगे या काम देखोगे? हमें काम भी देखेंगे, उसका व्यवहार देखेंगे और उसका चेहरा देख कर वोट देंगे। तो आपके इस समय के जो समाज सेवी है उनमें पसंदीदा कौन है? हमारे गांव का है संजय सरपंच एडवोकेट। वो तो आपके सरपंच हो गए ना? नहीं, सरपंच नहीं है, सरपंच खत्म हो चुका है, वो कांग्रेस में। ठीक है, पहले था सरपंच था, पर वो आज तक भी वो है ना, मतलब काम बढ़िया ही करने लग रहे। तो आप कांग्रेस के साथ जाना चाहोगे? कति पक्का जाएंगे और दो। हाँ। लेकिन आप हरियाणा में हुड्डा को देखना चाहते हो? हुड्डा को देखना चाहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की और ऊपर मोदी जो इसका जानकार है ना, इसने कर मारता है भाई मोदी की जिताना तुमने। कितने गंदे आदमी का नाम ले हुड्डा देख कितने गंदे आदमी का। दोनों का है, हम गरीब बागे कटोरे भी कोर में दरवा देंगे पहले की डाला, उसका नाम ले ये उस हुड्डा का। बिल्कुल गिरी और सरकार है कांग्रेस, आज मेरे मुंह से कवाले। और बता। तो अब जो है अपने गांव से आप किसको देखना चाहोगे? कांग्रेस को देखना चाहोगे, बीजेपी को? बीजेपी आओगी, सारे काम बहुत बढ़िया कर रहा है मोदी, सबसे अच्छा मोदी। लेकिन सरकार तो हरियाणा में खट्टर की है। फिर खट्टर की सरकार है, बीजेपी की है ना। हाँ, फिर बीजेपी आओगी। 3-4 कैंडिडेट हो गए, मतलब जिसने टिकट मिल लगी आड़े थे वो एक चीज का आओगी बीजेपी। हाँ, वो की आड़ेगा आदमी हमारे एरिया का। कोई नाम भी होगा? नाम अभी कोई जसपाल है भाई। अच्छा, हमारे गांव का संजय है, संजय है, जसपाल है, जय भगवान अंतिल है, ये तो है। इनमें से किसी को भी मिल जाए, उसको भी मिलेगी, उसकी सपोर्ट पूरी करेंगे। जैसे यो हमारे यहाँ का बड़ोली वाला है, यो बना हुआ है, ये कहाँ झाँकता है, क्या किया इसने? आपके गांव में कोई विकास का काम नहीं? क्या विकास किया इसने? हमारे गांव के अंदर बता दो क्या किया है? हमारा गांव चमकागा पर है ना, नया सरपंच बना है, ईब चमकागा काम, सब कुछ होगा, लाइट वगैरह है ना भाई। तेरे सरपंच ने है ना, अगर तुमने भी बता दिया क्या बना देगा तेरा सरपंच, ऊपर सरकार देख ले किसकी है। ठीक है, तेरा सरपंच तब मुँह तक उनके आगे। और यहाँ से लेकर तेरे उड़े बाढ़ के गली बनाने में 2.5-3 लाख रुपए ग्रांट दे है, रोड़ा खत्म। और इस आगे क्या ग्रांट है? ग्रांट वाइज काम होंगे, जितनी ग्रांट है उतना अगला काम करते हैं। और बता, मुरथड़ है, दोपाड़ पर है, खेवड़ा है, ग्राम्य गांव है, मान्यौड़ गांव है, जब इनमें कोई विकास नहीं होगा, जो सरकार है ऊपर से नहीं है, नीचे कोई सरकार बढ़िया नहीं है, तो कैसे काम होगा? सब नहीं पता है। ऐसे कांग्रेस सरकार आ गई है ना भाई, गुलाम बना देगी इस देश को। और तो कहूँगा आखिर कहता हूँ,
गुलाम कैसे? गुलाम कैसे? दूसरे का दिन, जैसे भी ब्रिटिश सरकार आई थी, हैं, गुलाम होया था देश, कितने दिन में आजादी पाई है, ऐसे बना देगी। और आजादी कब हुई थी? 1947 या 2014 में? 1947 में। वो कंगना जी तो कहती है, कंगना रनावत वो कहती है 2014 में आजादी मिली थी। नहीं नहीं, कहीं आप भी उनका समर्थन? 15 अगस्त 1947 में। देश पागल थोड़ा है, झंडा फहरा हुआ है उधर। जंग आजाद होया। हाँ, हम के जानो काल के बच्चे हैं। फिर आजादी में पैदा नहीं हो रही, फिर आजादी में नहीं हो रही, हमको गुलामी में हो रही है। फिर गुलाम करना चाहो, ये फिर गुलाम करना चाहते हो देश को, कांग्रेस सरकार लावा है इतने। अब देखो कोई बदमाश नहीं है, अब नहीं है ना, अब कोई बदमाश। अब इससे भी पूछ के जाइयो, अगर इसके गांव का या गवांड का किसी को भी टिकट मिल जाती है तो वोट किसको देगा, फिर किसको सपोर्ट करेगा? बताओ, ये भी पूछ के जाना है। मेरे मन की इच्छा है, समझा ना? तेरे मन की क्यों? तू अपने मन की कहने लग रहा। कौन बताते हो, समय बताओगा। जिस टाइम, ओ भाई, जिस टाइम वे आएंगे उस टाइम का समय देखा जाएगा, माहौल देखा जाएगा। अभी तो आप कह रहे हो बीजेपी को ही दूंगा मैं। वोट बीजेपी को जाएंगी मेरी तो। हाँ, मेरी फिर क्यों बोल रहे हो कि मन होगा, माहौल होगा? वो समय भी बताओगा। एक ऐसा होता है, देखो वो बीजेपी में है ना रमेश कौशिक, अगर वो आ गया तो उसकी वोट नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे। कांग्रेस बीजेपी को दे देंगे। देख रमेश कौशिक बना है लेकिन काम करने वाला बंदा नहीं है। नहीं है वो। तो वो अगर मोदी नहीं पता चल रहा है उसका, आग भी ये कुछ काम नहीं करता, कभी आगे भी नहीं जागता, पर फिर भी हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को। लेकिन आप मोहनलाल बडोली जी भी आप कह रहे हो यहाँ नहीं आते, और ये सब फिर ये तो बकवास। जो काट करेगा ना वो तो काट में रहेगा, वो उसको आबाद कैसे कर सकता है? ये कांग्रेस ही है, ये तो काट करेंगे भाई उसकी। ये 2-4 है बस, ये 2-4 है। मतलब ईसा लगा ले 35% कांग्रेसी है या 65% है ना, जो है बीजेपी है। बता दी तेरे। लेकिन ये विकास का काम करा इन 5 साल में आपके जो एमएलए इस समय की? ना कोई काम नहीं करा इन्हें। अच्छा, आपके गांव में कुछ तो काम किया? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। आए को ना। हाँ। अभी हमने बात करी थी, वो तो कह रहे थे मोहनलाल बडोली जी ने कुछ भी नोट भी नहीं और फुटक भी नहीं। अरे गाँव में कितना हांड में कुछ नहीं है। हाँ, कभी यो मोहन तो करे तो क्या फर्क लग गए। हाँ, अपना ले जाओ। तो फिर आने वाले टाइम में आप किसकी साइड जाना चाहोगे, और क्या? कांग्रेस की जाएंगे, कांग्रेस की। चाहे वो काम करे चाहे ना करे। कभी भी मत करो, चाहे हाथ भी मत लाओ, कांग्रेस की देंगे। हाँ, मोहन बडोली अंदर लोगों भी नहीं आवड़ते। हाँ, पछे बेड़ा कुकुर आ गया था यो। हाँ, पछे बेड़ा कुकुर आ गया यो आ गया कुकुर हमारी भूल में आ गया। हाँ, यो को ना। तो फिर आने वाले टाइम में जो भी आपके एमएलए बनेंगे उससे कोई आप क्या चाहोगे, क्या काम करे आपके गाँव के अंदर? हम करवा देंगे। आप जो मरा में ले आ जाएगा, मरा में ले आ जाएगा ना, जब हम माफ करवा देंगे। हाँ। तो आपका कौन एमएलए होना चाहिए? आप हो जाएगा तुमसे बनावांगे, वो है मारा। जिनसे न खड़ा करेंगे वो है मारा, कोई से न करो। हाँ, वो है मारा। तो पिछली बार जो है मोहनलाल बडोली जी क्यों जीत गए थे फिर? वो न्यू जीत गया, कुछ लाग गया, भोले में जीत गया। चल, हाँ, भोले में जीत गया। कभी और फटक भी नहीं है, भोले में जीत गया। ये भोला कोई ना रहा। हाँ, अब सारे सियाने हो रहे हैं। सियाने हो रहे हैं। शेरनाथ खास है। अच्छा, हाँ, कभी शेरनाथ कभी बकस दे। हाँ, तो आप चाहते हो हरियाणा के अंदर हुड्डा की सरकार बने? हाँ, कभी। हाँ, हुड्डा की। हाँ भाई, हुड्डा की ये बता रहा है नहीं, चाहे तुम कितना काटने जाओ ले। हरियाणा में पैड नहीं धर्म देखेंगे ने भी नाना ला देगा, जो गावड़ी का लाख रहे गावड़ी का नाना ला के दूध का डगरा ना दू। हाँ, नाना ला देंगे। खट्टर सरकार ने भी तो काम किया है हरियाणा के अंदर। कुछ कराया उन्होंने, कुछ भी ना कराया। झूठ जितने झूठ बोले वो झूठ, सच्चाई एक नहीं उसकी। सच एक भी नहीं, एक भी सच नहीं कह सकती है, यह सरकार झूठ ही। अब के अंदर कोई विकास का कर रहा है आपको दिखा है? 5-10 गांव में कुछ नहीं है ना। कुछ तो काम किया होगा उन्होंने। ना हमारे गांव में ये डिस्पेंसरी सी आई है सैंपल, या भी गांव के गांव आदमी ने कमरे बना रखे थे। हाँ, और कुछ आप आने वाले समय में जो आपके एमएलए बने उनसे क्या इच्छा है आपकी, क्या काम करे हुआ गाँव में? भाई गांव में बथेरे काम है जो काम करवा होता, साफ सफाई का काम है, सारा विकास का, पानी की निकासी का काम है। तो आने वाले समय में फिर किसको देखना चाहोगे आपका एमएलए बने? भाई वो तो देखो आदमी कौन सा सरकार किससे टिकट दे है। हमारे गांव का जसपाल अंतिल बढ़िया आदमी है भाई, जो उसको टिकट मिल गया है। कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी का बढ़िया हो। और जो सरकार इस टाइम कर रही है हरियाणा में, जो सरकार है हरियाणा खट्टर सरकार, उसमें आप हुड्डा को देखना चाहोगे खट्टर को? ना वो उड़ान देखना चाहूँ। उन्हें कोई काम नहीं कर रखा है भाई, उसकी वोट गांव में कभी देखो ना कोई भी।
ना विकास करे उसने कमान के आए आता भी कोने आ रहे ठगा जिसने टिकट मिल लगी चाहे यशपाल ने मिल लो चाहे संजय ने मिल लो चाहे दोपड़ा प्रिया ने मिल लो देंगे कांग्रेस की वोट कांग्रेस का जिसने भी टिकट मिल लगा उसकी लिया भाई की को ना जसपाल ने मिला जसपाल की संजय ने मिला संजय की जय भगवान ने मिला जय भगवान की कांग्रेस की भाई एक चाहे बीच में को वाले तो आप बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं हो? नाम नहीं है भाई बीजेपी इतना अच्छा काम कर तो ये राम मंदिर बनवा दिया 370 हटवा दी। यो तो भाई इनका काम है करना तो पड़ेगा और ठल्ली पठान ना उन नशा कर दिया राम मंदिर बनवा दिया थे। हाँ भाई लोग तो ये कह रहे राम मंदिर बन गया, इतने सालों की जो तपस्या थी राम का। सब आगे बनाओ ने। हाँ भाई ये आगे मंदिर टोक में देखिए टोक में ईवीएम तो पड़े है ना उससे तो आ सका रोली डाली कर करा के घपले करके है ना वो ना आवा कती भी घपला यहाँ पे भी तो आपके गांव में भी तो हो सकता है ना बेटा लठ भी चल जाएंगे गोली भी चल जाएंगे हाँ दे हाँ ईवीएम ही है यहाँ पे भी, ईवीएम सही चुनाव होने हैं, आप ही चुनाव में वोट दें। सही चुनाव पड़ेगा ना, सही चुनाव होगा तो या बीजेपी हार रही है। ऐसा जो है एमपी में भी जो इलेक्शन हुए थे अभी पीछे सी, तो उसमें भी कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस, लेकिन वहां पे भी जो है बीजेपी रोड़ी होगी उड़े भी गफ्तारे हो गए ना तो जीतते है। उन्नी बागन कटवाते और कुछ भी नहीं है बीजेपी का कुछ भी नहीं है। हाँ बेशक हटो तो बातें इंडिया में तो सेंटर में तो मोदी है, वो उसमें भी देखेंगे, उन्हें भी खोएंगे, उड़े भी खो देंगे, शांति रात उड़े भी खोएंगे उसमें खुद आपको का बूढ़ा हो रहा है। और जो आपके एमएलए है मोहनलाल बटोली जी ना डेट भी लाली भाई 24 में कितने भी हाँ कोई काम नहीं करे एमएलए ने तो खाक हो गया बड़ी तो हाँ वो तो जड़ा इतना लाग रही उड़े मूर्त करना दिया है। तो आने वाले समय में जो आपका एमएलए बने तो आप क्या चाहते हो कि आपके गांव में विकास हो? कांग्रेस का होगा भाई हमारे हट कोई भी टिकट जिसे नहीं मिल रही कांग्रेस का जीतेगा, चाहे मिल लो 10 ने मिल लो चाहे भगवान ने मिल लो चाहे किसी ने मिल लो जीता कांग्रेस का। घोषणा खट्टर सरकार ने सीएम ना आकर हमारे गांव में घोषणा करी थी, 14 घोषणा करी थी, 14 मत एक भी पूरी नहीं हुई है। एक डांगरा का अस्पताल में काम चल रहा है बस, अन्ना तो सारी घोषणा नू की नू बैंड पड़ी है। ना खेल स्टेडियम बन लिया, 14 गुंडी पक्की करनी थी, एक गुंडी नहीं बन ली है, कुछ काम नहीं हो लिया। यहाँ पर साफ सफाई जो है, साफ सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं है। पहले इस तरह से होता था कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है यहाँ पर पूरे गांव में ऐसे ही है। हाँ पूरे गांव में ऐसे है, दूर तक ऐसे है पूरे गांव में। खेवड़ा गांव में इस समय मौजूद है और यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं तो उन्हीं को देखते हुए सभी जो है समाज सेवा में लग चुके हैं। जो नेता है वो घर घर जाकर जो है लोगों से संवाद करने लगे हैं, तो उनसे यहाँ की पता करेंगे कि उनके गांव के अंदर कितना विकास का कार्य हुआ है और आगे वो अपने एमएलए से क्या अपेक्षा करते हैं कि उनके गाँव में काम हो। नमस्कार भाई। आपके गाँव के अंदर कितना विकास का कार्य हुआ है जो आपका भी एमएलए है? कुछ नहीं कराया, इतना ईट नहीं लाई है तो भाई वो यह बात बताऊंगा और कुछ नहीं भाई। कोई काम हो तो मैं बताऊंगा। मोदी अच्छा काम कर रहा है पर ये एमएलए कुछ नहीं कर रहा है, खाली बैठे हैं। और कांग्रेस के समर्थक हम क्या भाई सारी दुनिया कांग्रेस की है, हरियाणा का पूरे हरियाणा के बाद तो कांग्रेस की। हरियाणा में तो बीजेपी खट्टर सरकार है। खट्टर का भाई हम के काम बना नहीं था पद से 10 साल तो रहा खट्टर, 10 साल में तो कोई काम नहीं कराया। जो 5 साल में देख लेगी तो कुछ देखियो कोई प्रेरणा घुमा दी कैमरे ने, देखिए भाई जो वोट देंगे वो भी उड़ागी और ऊपर भाई गिरी नहीं हाथ। फिर भी मोदी सेंटर में बैठा है। हाँ अरे सेंटर में बैठा है, मैं नहीं बैठा और हमारे घर वाले बैठा नहीं। आपने वोट नहीं डाली फिर भी बैठा है? हाँ नहीं डाली, कांग्रेस की भी नहीं डाली जो हाँ उड़ा की वोट गिरा रहा हूँ। तो भाई लोग कह रहे थे मैं उड़ा की वोट दो किससे की दो को नकार ले आएगा उसी की वोट गिरेंगे। मालिक कोई और है, काम कोई और कर रहा है, सुनता कोई और है। हाँ कांग्रेस का मिल पता नहीं भाई किसका बना, किसी किस्मत में कोई किसकी किस्मत राज है वही बनेगा। हाँ किसी किस्मत में आप किसको देखना चाहोगे? कोई भी जो कांग्रेस को या बीजेपी को? यार जिसकी वोट करे वही बन जाएगा वगैरह। हाँ बंदे तो सबको देखना चाहो तो आ जाएगा। बटोली जी उनके बारे में बताएंगे थोड़ा, कितना विकास का कार्य किया? कोई विकास नहीं भाई, जितनी भी घोषणाएं हैं सारी की सारी खट्टर साहब के द्वारा है। उन्होंने तो गाँव का दौर को इस तरह का भी नहीं कि 10 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। कांग्रेस में किसके साथ है आप? टिकट किससे मिल जाओ कांग्रेस की देंगे। कांग्रेस की देंगे। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। इस समय दोस्तों हम जुड़ चुके हैं सोनीपत के राय ब्लॉक से खेवड़ा गांव के अंदर, जहां पर हम जो है लोगों की राय लेंगे कि आने वाले समय में वो अपना नेता किस तरह का देखना चाहते हैं कि
क्योंकि आने वाले टाइम में अब कुछ समय में जो है हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर जो है देखते हुए काफी समाज सेवी भी जो है इस रण में कूद चुके हैं, चुनाव के अंदर कूद चुके हैं। और आने वाले समय में कैसे चुनाव को देखते हुए लोग किस प्रत्याशी को जो है पसंद करेंगे, किस प्रत्याशी के काम को पसंद करेंगे, वो सब हम आपके आगे जो यहाँ की जनता की राय है वो आपके आगे लेकर आएंगे। और फिलहाल के जो मौजूदा एमएलए है मोहनलाल बडोली जी, उन्होंने इस गांव के अंदर कितना विकास का कार्य किया है वो सब आपके आगे जो है हम लाकर रखेंगे। या कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी भाई। आपके गांव के अंदर जो काम आपके एमएलए कर रहे हैं, हमारा एमएलए एक पैसे का नहीं, और हमारा क्लास फेलो है। अच्छा, एमएलए जो क्लास फेलो है, अच्छा, एक काम नहीं कराया खेवड़े में, फिर भी काम नहीं करवाया आपने? करवाता ही नहीं किसी का, नहीं करवाता, आरामेंगे नहीं करवाता भाई काम। तो अभी जो है जिस तरह से हरियाणा के अंदर जो खट्टर भी अब उन्होंने अभियान चलाया हुआ है कि घर घर जाकर जो है लोगों से बात, इलेक्शन का टाइम इसलिए चला रहे हैं, इलेक्शन तो पहले कहाँ जा रहे थे। और जिस तरह ये समाज सेवी लगे हुए हैं, फिर उसको कौन लगा समाज सेवी? ये जय तीरथ जय भगवान जी हो गए, जय भगवान पहले की 6 महीने पहले की जा रहा था, इब्बा लगे है ना 6 साल से भी नहीं था, पहले की जा रहा था। कांग्रेस में 4 दिन तक शामिल होया है। और फिर जसपाल अंतिल जी भी काफी, जसपाल भी है, खेवड़े में तो बताया संजय भी है। हाँ भाई, पर हम संजय प्रधान के साथ हैं, ठीक है। अभी जो है मोदी जी ने अग्निवीर निकाल लिया, बेकार है। 4 साल में बच्चा घर में आ जाएगा, क्या करेगा? हाँ भाई, वो या तो जो डाके मारेगा अगर उसको कोई रोजगार नहीं मिला तो, है या किसी को वैसे मारेगा। तो क्या वो ठीक है? ना, ठीक नहीं है। तो क्या चाहते हो आप मोदी को, उसको रोल बैक वापस लेना चाहिए? किसको? हाँ, अग्निवीर ठीक नहीं है, अग्निवीर को वापस लेना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि काफी जो अभी बच्चे भी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं कि अग्निवीर को लेकर ही कि गलत है भाई साहब, गलत बिल्कुल। क्योंकि जो बच्चा 4 साल नौकरी कर लेगा उसमें तो 25% वो बोल रहे हैं रखेंगे या 50% रखेंगे, उसके बाद में 50 भी रख लिए, 50 वापिस आ गए अगर उनको रोजगार नहीं मिला वो तो ट्रेनिंग उनको हथियार की हो जाएगी, या तो उनको बदमाशों के साथ में शामिल होना पड़ेगा, और या फिर भाई जो आपस में मारकाट करेंगे, वो खुद बदमाशी करेंगे। नहीं, अग्निवीर जिस तरह से कह रहे हैं कि वो 4 साल, आपने बताया 4 साल रहेंगे, अग्निवीर का ही बता रहा हूँ मैं। उसमें भी 25% जो है वो वहाँ पे रहेंगे, उसमें भी वो खुद चूज करेंगे कि कौन उनके उसमें, वो खुद ही चूज करेंगे 25% कौन रुकेंगे। हाँ, वो सरकार करेगी, सरकार चूज करेगी, और जब सरकार मान ले 25% को चूज करेगी, 75% को वापस कर देगी, तो 75% कहाँ जाएंगे? उनमें मान ले ये जो है राज्य सरकार बोल रही है भाई 2% का कोटा देंगे या 10% का, उसमें तो बाकी मान लिया 10% इन्होंने ले लिए, बाकी 65% कहाँ जाएंगे? तो ये एक तरफ से ठेका प्रथा ही चला दी इन्होंने। हाँ, ठेका प्रथा एक किस्म से। तो दोस्तों, आपने देखा जिस तरह से खेवड़ा गांव के लोगों की प्रतिक्रिया, उनके आने वाले समय में जो एमएलए होने हैं उनकी प्रतिक्रिया उन्होंने देखी। अभी और भी हम बात करेंगे। नमस्कार भाई, हमारे टीटीसी में ड्राइवर था, तो अरे खड़ा था इसका टीटीसी में ड्राइवर था मैं, 6 महीने हो गए, पेंशन रोक रहा है केजरीवाल, तो देने नहीं देता वो, पेंशन क्यों रोक रहा है हमारी 6 महीने से? ड्राइवरों के लिए तो एक कानून और आ गया, अच्छी बात है आपने छोड़ दिया। कानून क्या आ गया? वो तो 10 साल की सजा करा है, ड्राइवरी कौन करेगा? अभी जो है यहीं पे कुंडली में भी जो एक्सीडेंट हुआ था 2-3 दिन पहले, वो 2 पुलिसकर्मी जो है वो मर गए थे उस एक्सीडेंट में, तो उसका जो ड्राइवर है वो अगले दिन ही बरी हो गया। अगले तो ये क्या ठीक है? पेपर मान ला रही ड्राइवर 10 साल की सजा करेंगे। नहीं, उस कानून, अगर वो कानून हो जाता है तो उसको 10 साल की सजा थी, लेकिन अभी वो कानून पारित पूरा नहीं हुआ है, तो उसको अगले दिन जो है जमानत मिल गई थी वहां से कोर्ट से। जमानत का कराया था यार, वो भगोड़ा हो गया था, उन्हें जमानत ना मिल रहा, भगोड़ा थोड़ा हुआ था, वो जमानत मिल रही, भाग गया था वहां से, ट्रक लेके तो चला, ट्रक ले भागा, फेंता गया था, फेंता पकड़ दिया था उनने। फिर नया कानून जो है क्या वो ठीक है? नया कानून गलत है, ठीक क्यों कर है? कौन कर ले, कौन चला लेगा? ये चला लेंगे मोटे आदमी, जो बड़े आदमी है चला लेंगे गाड़ी, ट्रक आने, इनके भी ड्राइवर रहे हैं, मंजिल स्टेट है उस पर भी ड्राइवर रहे हैं, वे कर ले ड्राइवरी। ड्राइवरी जो सभी के लिए, बाइक चला रहा हो चाहे गाड़ी चला रहा हो, सबके लिए है।
कौन कर लेगा फिर एक बार फिर वोट कौन देनु है यार। एक और भाई मारी ना हम तो अपनी पेंशन हमारी पेंशन रखवा रहे जो मोदी मोदी के काम है ये करे और क्यों कर देते अभी वो इन वोट हम हाँ? मन रहा है इस बात में तेरा मैं कोई नुकसान करूं तो मेरे के लिए कैसे हो जाएगा हाँ? भाई हरियाणा में तो कांग्रेस की आओगी। हाँ मोदी की तो और फोटो पूछ भी ना हो बस तुम कितने ले अंडे जाओ इनमें बस आओगी कांग्रेस। सेंटर में तो मोदी आएगा। सेंटर में उसने भी देखेंगे फिर बाद में उसने भी देख लिया। गिल्ला है मेरे ख्याल गिल्ला इलेक्शन होने हैं। अरे गल्ला भी देख लेंगे आगे भी देख लेंगे पाछे भी देख लेंगे पहले मोदी मारेंगे हो सका इकट्ठे हो जाता